हेलो बच्चों, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? मैट्रिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। कौन सा? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर की तरह होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर की तरह। ठीक है, रेक्टेंगुलर की तरह होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। किसकी तरह होता है? रेक्टेंगुलर की तरह होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर भी हो। रेक्टेंगुलर की तरह जिसमें ऑर्डर भी हो तो हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इसके अंदर मान लिए हम 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या मान लिए? 2 3 4 5, ये क्या है? हमारा नंबर्स है। तो ये ऑर्डर कहला है। क्या कहला है? ऑर्डर। तो देखो, एक रेक्टेंगुलर की तरह ये हो गया, और क्या इसमें नंबर्स भी शो हो गए। अब देखो, ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा क्या कहलाया? ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या कहलाया? ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। 2 3 4 5 और एक रेक्टेंगुलर की तरह है, ये हमारा क्या कहलाया? मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें इसको क्या बोलेंगे हम? इधर वाले को, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉलम। तो ये कॉलम कहलाया। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रो। क्या बोलेंगे? रो। क्या बोलेंगे? रो। तो देखो इसमें कितने कॉलम हो गए और रो हो गए। रो क्या है? लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और अप से डाउन आते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है, अब देखो 2 3 4 5। ठीक, इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है? कितने रो है और कितने कॉलम? तो ये एक रो और ये 2 रो। तो इसमें कितने रो हो गए? रो हमारे पास 2, और कॉलम कितने हो गए? 1 रो और 2 रो। तो कॉलम कितने हो गए? कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2 कॉलम हो गए। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर की तरह हो, और उसमें क्या हो? नंबर शो करे, और वो ऑर्डर की तरह हो। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक, और रो हमारा क्या है? जब लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? रो। और अप से डाउन आएंगे तो क्या कहलाएगा? कॉलम। ठीक है, अब देखो इसमें कितने रो हैं? 2 रो हैं, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स ए। इसको हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स ए बोल सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे जैसे कि मान लो ये हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स। क्या हो गया? मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ क्या हो? रो इंटू कॉलम। ठीक है, क्या हो? रो इंटू कॉलम। तो कितने रो हैं? और रो को हम लोग रो को जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो को हम करते हैं एम से। किससे? एम से। और कॉलम को किससे करते हैं? कॉलम को करते हैं एन से। ठीक, तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा ऑर्डर एम इंटू एन। क्या बनेगा? एम इंटू एन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एम इंटू एन। तो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कहने का मतलब ये हमारा शो करेगा कि कितने हमारे रो है और कितने हमारे कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो सबसे पहले समझे कि मैट्रिक्स होता क्या है, फिर समझे कि हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, अब आ जाते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमको रो और कॉलम थे बताया उसके बारे में। तो रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाया? मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें
टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं? इसके 7 टाइप होते हैं। कितने? 7 टाइप होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप, देयर आर 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप? 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन से? मैट्रिक्स समझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखो। देयर आर 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अब देखो सबसे पहला मैट्रिक्स कौन सा आ जाता है? रॉ मैट्रिक्स। क्या? रॉ मैट्रिक्स। क्या? रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स में हमारा क्या क्या रहता है? रेक्टेंगुलर की तरह तो रहता है, लेकिन वो कॉलम नहीं रहता नीचे। क्या रहता? कॉलम नहीं रहता, सिर्फ एक रो रहता है। क्या है? एक रो। ऐसे 2 कॉमन है, 3 और 4, ये हमारा क्या कहलाया? रॉ मैट्रिक्स। इसमें कॉलम ना हो, जिसमें कॉलम ना हो वो हमारा क्या कहलाता है? रॉ मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं सेकंड में, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? देखो रॉ मैट्रिक्स समझ गए। रॉ मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसमें कॉलम ना हो, और कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसमें रॉ ना हो। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? देयर आर 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या है हमारा? जो हमारे पास क्या, जो हमको कॉलम मैट्रिक्स ना दे, वो हमारा क्या कहलाता है? रॉ मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जो हमको रॉ ना दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर जो होते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं। जैसे रो और कॉलम बराबर होते हैं। कितने? रो और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 5, ऑर्डर हमारे पास क्या है? m इंटू एन। एम हमको क्या बताता है? एम हमको बताता है रो, और एन क्या बताता है हमको? कॉलम। तो रो हमारे पास कितने हैं? 2 हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 3 4 5 और यहाँ 2 इंटू 2। तो ये जब बराबर हो, क्या हो? ये जब बराबर हो, यहाँ 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। तो जब ये बराबर हो तो हमारा क्या कहे? जो ऑर्डर बराबर हो, क्या हो? ऑर्डर बराबर हो, तो हम हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, ऑर्डर बराबर हो तो हमारा क्या कहलाता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, 2 3 4 5 6 7, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसके ऑर्डर सेम है, बताओ। इसके ऑर्डर सेम है, m इंटू एन। क्या m इक्वल है n के? क्या n इक्वल है m के? बताओ। तो देखो रॉ कितने हैं? रॉ तो 2 हैं, तो रॉ हम यहाँ क्या लिख लिए? 2 हैं, इंटू एन क्या है हमारे पास? m है, सॉरी n है हमारे पास कॉलम। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ क्या हो गया? 3 कॉलम। तो क्या ये ऑर्डर बराबर है? इक्वल है? नहीं है। क्या है? नहीं है। यहाँ क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि हमारा ऑर्डर बराबर हो। क्या हो? ऑर्डर आर इक्वल। क्या हो? ऑर्डर आर इक्वल। तो ये हमारा हो गया रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले मैट्रिक्स में,
ठीक, अब आ जाते हैं 4th नंबर मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोला जाता है ये ऑर्डर बराबर हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट, जैसे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2, 5। क्या है? डायगोनल। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट जो है 1 हो। क्या हो? 1 हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। वही हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बाकी डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट जो है 0 हो। क्या हो? 0। वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बताया मैंने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जो डायगोनल एलिमेंट हो 1 हो और बाकी अदर एलिमेंट क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। जैसे यहाँ देखो ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना है। क्या बना है? 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ क्या हो? 1, 0 और 0 और 1। डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास? ये है। क्या है? ये है डायगोनल एलिमेंट। क्या है? डायगोनल एलिमेंट। क्या है? डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो और बाकी अदर एलिमेंट आर 0। और 3 इंटू 3 को बनाते हैं मैट्रिक्स। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो 3 देखो कॉलम रो कितने हैं? 1, 2, 3। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? मैट्रिक्स। इसी तरीके से डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है? ये तो इनकी जगह हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और बाकी अदर एलिमेंट क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखो देखो क्या 1, 0, 0। ठीक है, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। ये हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी अदर एलिमेंट 0 हो। वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 3 इंटू 3 हमारा ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या था? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं, अब किसमें आ जाते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो और डायगोनल जो उसके डायगोनल एलिमेंट हो वो क्या हो? नॉन जीरो हो। क्या हो? नॉन जीरो हो और बाकी अदर एलिमेंट आर 0। कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है वो डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी अदर एलिमेंट आर 0। जैसे देखो इधर 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। ठीक, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, 3 रो और 3 कॉलम। ठीक, अब देखो डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो मतलब 0 नहीं हो सकते
और बाकी अदर एलिमेंट आर जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ, स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट हो, है ना, वो नॉन जीरो हो। क्या हो, डायगोनल एलिमेंट हो वो नॉन जीरो हो, और अदर एलिमेंट आर जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट हो वो एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा। जैसे आइडेंटिटी में देखते थे 1 1 1 था, तो यहाँ 1 1 तो नहीं होगा, लेकिन जैसे 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स जो है क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर बराबर हो, उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। डायगोनल को जो एलिमेंट होता है वो अलग नहीं होना चाहिए, और जो अदर एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो हो। क्या हो, जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो जैसे देखो, यहाँ देखो, जैसे कि √3 मान लो, क्या बोलो, 3 0 0, फिर यहाँ 0 √3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 0 √3। ठीक, ये हमारा क्या कहना है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर बराबर हो, और डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो इक्वल हो। या 2 रखे तो 2 2 हो, 3 रखे तो 3 3 हो, 4 रखे तो 4 4 हो, और अदर एलिमेंट आर जीरो। वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं 7वें नंबर मैट्रिक्स को। इसमें 7वें नंबर मैट्रिक्स को, 7वां नंबर कौन सा है, 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है जीरो मैट्रिक्स। क्या हो, जीरो मैट्रिक्स। 7वां नंबर कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, ऑल एलिमेंट आर जीरो, पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए, है ना, और वो हमारा जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट आर जीरो। जैसे ये 2 × 2, क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऑल एलिमेंट आर जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ नोट कर लेना, यहाँ नोट, ऑल 5 मैट्रिक्स या ऑल 5 मैट्रिक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो, ऑल जो 7 मैट्रिक्स है, क्या हो, 7 मैट्रिक्स हैं, उनमें से रो और कॉलम को निकाल दिया जाए तो ऑल मैट्रिक्स आर क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। मैट्रिक्स होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक रेक्टेंगुलर की तरह होता है, उसमें जो है ऑर्डर्ड रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, और ऑर्डर हम समझे क्या होता है, ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं रो और कॉलम की संख्या। क्या होता है, नंबर्स, रो और कॉलम की नंबर्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाया, ऑर्डर। और क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप हो गए, 7 टाइप हो गए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब नाम से पता चल रहा है, इक्वल। इसमें हम लोग दो क्या है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, दो मैट्रिक्स को ले लेंगे। क्या ले लेंगे,
दो मैट्रिक्स हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम दो एलिमेंट से एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हूबहू दिखे, इक्वल मतलब हूबहू, ठीक है। जैसे हमारी 12th क्लास की बुक सारे बच्चों के पास होगी, है ना, एनसीईआरटी की। तो एक बच्चे के पास 12th क्लास की बुक होगी, दूसरे बच्चे के पास भी वही बुक होगी, तो वो क्या है? आपस में इक्वल बुक। क्या है? इक्वल बुक है, अपोजिट बुक नहीं है, डिफरेंट नहीं है, इक्वल बुक है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है? इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही हम दो क्या बोलते हैं, दो मैट्रिक्स से हम कंपेयर करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये हमारा मैट्रिक्स ए। क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया है, और हमको क्या दिया है? मैट्रिक्स बी बराबर यही एलिमेंट दिया है 2 3 4 5। क्या दिया है? 2 3 4 5, ये हमको दिया है। तो मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी। अब हमको क्या बताना है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताना है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आप बता सकते हो इक्वल का मतलब और इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है, क्या है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट हो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल हो मैट्रिक्स बी तक, ठीक है। मैट्रिक्स ए के जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है और मैट्रिक्स बी के जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है वो आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें? अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें एक्सरसाइज 3.1, इसमें एक्सरसाइज 3.1। तो देखो 3.1 हमारा क्या कहता है? एक्सरसाइज 3.1, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। हमको क्या दिया है? देखो हमको क्या दिया है? इन द मैट्रिक्स। क्या दिया आपको? मैट्रिक्स दिया है। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है हमको? ऑर्डर लिखने हैं m इंटू एन, ठीक है। मैट्रिक्स दिया है, उसका हमको क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे द नंबर ऑफ एलिमेंट, उस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट हैं, और राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A23 A33 A4 A24 A27 A23, ठीक है। इसको हमको देखना है। तो देखो क्या है? पहला नंबर मैट्रिक्स ए दिया है। क्या दिया है? मैट्रिक्स ए दिया है हमारे पास। क्या दिया है? 2 5 19 7। क्या दिया है? 2 5 19 माइनस 7, ये दिया है। फिर क्या दिया है? 35 to 5/3 12। क्या दिया? 35 to 5/3 12। क्या दिया है? 35 माइनस 2 5/2, सॉरी यहाँ 5/2 है, और 12। फिर क्या दिया? √3 1 माइनस 5 17। √3 1 माइनस 5 और 17, ये हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में हमको क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन ये। अब इसमें हमको क्या बताना है? इसमें हमको बताना है, क्या बताना है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर क्या है? यहाँ लिखना चाहिए m इंटू एन। ये हमारा क्या है? यही हमारा ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। m हमको क्या देता है? m हमको देता है रो। क्या देता है? रो। n क्या देता है? कॉलम। क्या देता है? कॉलम। तो देखो रो हमारे पास कितने हैं? यहाँ लिखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन इज इक्वल टू, m हमारे पास कितने हैं? रो कितना है? 1
2 3, तो यहाँ लिखोगे m इज इक्वल टू 3, ठीक है। और n हमारे पास क्या है 1 2 3 4, n का मतलब कॉलम, तो हमारे पास कितने हैं, n क्या है हमारे पास 4 है, क्या है 4। तो m हमारे पास क्या है 3 है और n हमारे पास क्या है 4 है, तो m इंटू n, तो m क्या हमारे पास वैल्यू क्या है 3 इंटू 4, यही हमारे क्या कहलाया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहलाया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, m इंटू n, m कितना है 3 है और n कितना है 4 है, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या दिया है सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या पूछा है हमसे, सेकेंड नंबर हमसे पूछा है, सेकेंड नंबर पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे ऑर्डर को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे ऑर्डर को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो m हमारे पास कितना है 3 और n हमारे पास क्या है 4, तो 3 4 से 12, तो 12 एलिमेंट हमारे पास आ गए। द नंबर ऑफ एलिमेंट 12 इन मैट्रिक्स A, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, एलिमेंट कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, हम ऑर्डर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12 होगा। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है देखो, राइट द एलिमेंट, एलिमेंट लिखने हैं, क्या लिखने हैं एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है एलिमेंट लिखने हैं। तो देखो ये समझ में आया आपको, ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर, एलिमेंट लिखने हैं हमको, क्या लिखने हैं एलिमेंट लिखने हैं। तो हमसे क्या बोला है राइट एन द एलिमेंट, क्या बोला है थर्ड नंबर राइट एन द एलिमेंट, द एलिमेंट, क्या बोला है एलिमेंट। तो देखो इसमें क्या दिया है A13, क्या दिया है A13। अब देखो इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, A13 का मतलब क्या है, A का मतलब होता है मैट्रिक्स, क्या होता है मैट्रिक्स, A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है मैट्रिक्स, ठीक। और जो पहला वाला जो है वो हमारा क्या होता है रॉ, क्या होता है रॉ होता है, क्या होता है रॉ। तो मैट्रिक्स में पहला क्या है रॉ है और दूसरा नंबर क्या होता है कॉलम, क्या होता है कॉलम, क्या होता है कॉलम। तो देखो इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है मैट्रिक्स और पहले का मतलब है रॉ और दूसरे का मतलब है कॉलम। तो क्या कह रहा है मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो कैसे देखो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम क्या है ये है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा नंबर हुआ 19। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A13 का क्या आ जाएगा 19। फिर से समझो, फिर से समझो, देखो पहला ये वाला ए मैट्रिक्स का फर्स्ट नंबर क्या देता है हमको रॉ देता है, तो फर्स्ट रॉ, सेकेंड नंबर क्या देता है कॉलम, तो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम में क्या है 19, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो सेकंड नंबर कौन सा एलिमेंट निकालो बोला है 21, क्या बोला है A21, 2 हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रॉ क्या है रॉ, तो सेकेंड रॉ क्या है सेकेंड रॉ और ये फर्स्ट क्या है कॉलम, तो सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम 35, क्या आ जाएगा 35, क्या आ जाएगा 35। देखो फर्स्ट क्या देता है हमको रॉ, सेकंड क्या देता है कॉलम, तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम ऐसे पढ़ेंगे, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया हमारा 35। अब आ जाते हैं A33, क्या दिया है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या बोल रहा है इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5, क्या आ जाएगा -5, थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। अब आ जाते क्या दिया हमारा अगला A24, क्या दिया है A24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम,
तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या आया 12, क्या आया 12, क्या आया 12। अब आ जाते हैं अगले A23, क्या दिया है A23। तो देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/3 सॉरी 5/2, क्या है 5/2। तो ये हमारा ऑल एलिमेंट हो गया, क्या होगा ऑल एलिमेंट हो गया, क्या होगा ऑल एलिमेंट। तो थर्ड नंबर क्या था एलिमेंट बताना था। तो इसका मतलब क्या है ये है मैट्रिक्स, ये है रो, ये है कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का 19, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 35, और ये क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम का 5/2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम का -5, और सेकंड रो फोर्थ कॉलम का 12। ठीक, ये हमारा क्या था एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, किसमें अगले क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लिए इसको। ठीक, अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 25 एलिमेंट, क्या कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 25 एलिमेंट, कहने का मतलब m इंटू एन हमारे पास कितना दिया है 24 एलिमेंट कितना दिया है m इंटू एन इक्वल टू 24 दिया। ठीक, एलिमेंट कैसे निकालते हैं जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है एलिमेंट निकल के आता है। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, क्या पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है कि इस 24 को हम लोग किस 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 तरह से लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक, और व्हाट है ना व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट का भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है m इंटू एन इक्वल टू 13। इसको हम लोग किस तरीके से ऑर्डर में लिखेंगे और 24 को किस तरीके से ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या पूछा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखो सेकंड नंबर हमारा क्या करता है m इंटू एन क्या दिया है 24, और हमसे m इंटू एन क्या दिया है 13, और हमसे दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ऑर्डर। ठीक, तो देखो कैसे कैसे लिखेंगे, और यहाँ लिख लो ऑर्डर कैसे लिखेंगे 24 को फर्स्ट रो इंटू 24 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 24 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू एन। फिर कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12, तो 12 टू ज़ा कितना आता है 24। फिर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ये भी m इंटू एन हो गया। 3 4 से 12 सॉरी कितने में आएगा 3 8 जा 3 8 जा, ठीक है 3 8 जा 24, ठीक है 3 8 जा 24। आगे देखो क्या आएगा 4 इंटू 6, क्या आएगा 4 इंटू 6, ये m इंटू एन के फॉर्म में हो गया, क्या m इंटू एन के ये फॉर्म में हो गया, m इंटू एन के ये फॉर्म में हो गया, m इंटू एन के ये फॉर्म में। सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए 24 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए 24 मिलना चाहिए। फिर आगे आ जाओ, फिर हम अपोजिट करते हैं, क्या करते हैं 6 इंटू 4 m इंटू एन, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, ये भी हमारा पॉसिबल ऑर्डर है। क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, ये भी हमारा पॉसिबल ऑर्डर है। ये क्या आ जाएगा 24 इंटू 1, क्या आ जाएगा 24 इंटू 1 m इंटू एन, ये भी हमारा क्या आ जाएगा पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा किसका 24 का, किसका 24। ठीक है, तो कितने ऑर्डर आएंगे 2 2 2 2, कितने आ गए 8 ऑर्डर आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं m इंटू एन इक्वल टू 13 पे, तो इसका ऑर्डर देख लो, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 इंटू 13, ठीक
और 13 इंटू 1, ये हमारा इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13, किसका, 13, द पॉसिबल सॉल्यूशन में लिखोगे द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 ये, और द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 ये। ठीक है, ये हमारा क्या था आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसको नोट डाउन आप कर लो, क्या करो, नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इसमें, अब आ जाते हैं सेम, ऐसा ही क्या है, सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्या है, सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्या है, सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसमें भी हमको सेम क्वेश्चन ही बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट, मतलब m इंटू n हमारे पास कितने हैं, 18, कितने हैं, 18, और पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, और 5 और क्या पूछ रहा है, m इंटू n इज इक्वल टू 5। ये दोनों का ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दोनों का हमसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो कैसे लिखोगे, यहाँ सॉल्यूशन सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या चाहिए हमारे पास, द पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिखोगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, किसका, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18, क्या लिखोगे, 18 एलिमेंट, क्या लिखोगे, 18 एलिमेंट, क्या लिखोगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18 एलिमेंट, क्या हो जाएगा, ऑर्डर, यहाँ लिखोगे ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू n के फॉर्म में लिखना है, तो 1 इंटू 18, क्या लिखोगे, 1 इंटू 18, फिर क्या लिखोगे, 2 इंटू 9 लिखोगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू 6 लिखोगे। क्या लिखोगे, 3 इंटू 6 लिखोगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। ठीक है, और क्या लिखोगे, फिर अपोजिट आ जाएगा 6 इंटू 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2, और क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1। ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो गया। तो कितने ऑर्डर बने, कितने ऑर्डर बने, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर बने। क्या बने, 6 ऑर्डर, क्या बने, 6 ऑर्डर बने। ठीक, 6 ऑर्डर बने। तो ये था, ठीक है, क्या था ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्या था, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब क्या दिया आपको, किसका ऑर्डर बताना है, किसका ऑर्डर बताना है, अब हमको ऑर्डर बताना है, अब हमको ऑर्डर बताना है 5 का, किसका, 5 को बताना है। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ देखो, द पॉसिबल ऑर्डर, क्या लिखेंगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, क्या लिखेंगे, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यही हमारे क्या था आंसर। क्या कहलाया, आंसर। देखो सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, किस तरीके से, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ में आया। ठीक, अब आ जाते हैं अगले इसमें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
ठीक, तो देखो इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये मान लो ए आई जे है, क्या है ए आई जे, इसका मतलब क्या है, ए आई जे का मतलब क्या है, ए आई जे का मतलब क्या है, तो देखो ए का मतलब हमारा क्या है मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, ए का मतलब हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स। आई का मतलब हमारे पास है रॉ, क्या है रॉ, क्या है रॉ, आई का मतलब हमारे पास क्या है रॉ, और जे का हमारे पास क्या मतलब है कॉलम, क्या है कॉलम। तो ए आई जे क्या है ए आई जे, ए आई जे, ए का मतलब क्या है मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या है रॉ, जे का मतलब क्या है कॉलम। आपको अगर दे दे कि A13 क्या दे दे A13, तो इसका मतलब क्या है मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, क्या है मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्या है मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इस तरीके इसका मतलब आप लोग नोट कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमको इसकी हेल्प लगेगी, ठीक है। तो ए का मतलब हमारा क्या होता है मैट्रिक्स होता है, ए का मतलब क्या होता है मैट्रिक्स, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमसे सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर हमको दिया है, क्या दिया है ऑर्डर, क्या दिया है m इंटू एन इज इक्वल टू दिया है 2x2, m क्या है हमारे पास रॉ है, क्या है m हमारे पास क्या है रॉ है, क्या है रॉ, n क्या है हमारे पास कॉलम, क्या है कॉलम। तो m हमारे पास रो है, n हमारे पास कॉलम है, तो m हमारा क्या दिया है 2, n क्या दिया हमारे पास 2, क्या दिया m क्या दिया है 2, n क्या दिया है 2, तो रो हमारे पास क्या है 2 और कॉलम क्या है हमारे पास 2। तो कंस्ट्रक्ट करना है ऐसे फोर्थ नंबर, मान लो ए मैट्रिक्स है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, कहते हैं 2x2 क्या दिया है 2x2, क्या दिया है 2x2, ठीक है। ये हमको बोला है एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है 2x2 के फॉर्म में है। अब A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन, ठीक है, क्या दिया हमारा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए आई जे ए आई जे ए आई जे ए आई जे, ठीक है लिख सकते हैं, समझना पहले, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, क्यों, दो रो हो गए, 2 रो हो गए और कॉलम क्या हो गए 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब देखो आई जी का मतलब क्या था, आई का मतलब मैंने बताया कि रो होता है और जे का मतलब क्या होता है कॉलम, क्या होता है आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, ये परफेक्ट नहीं है, अभी देखो ए इज इक्वल टू कैसे परफेक्ट होगा, 2x2 का हमको क्या बनाना है कंस्ट्रक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्ट बनाना है। आई क्या है, ये क्या है फर्स्ट रो, क्या है ये फर्स्ट रो, किस कॉलम में है सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 यहाँ क्या लिखेंगे A11, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये जो एलिमेंट है वो पहले रो पे है और पहले कॉलम पे है, समझ में आए, पहले रो पे है और पहले कॉलम में है, तो ये हमारा क्या कहना है A11, ठीक है। यहाँ क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो और किस कॉलम में है वो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम कैसे लिखोगे A12, क्या लिखोगे A12, ठीक। फिर से समझो, देखो 2x2 को हमको बनाने के लिए बोला है मैट्रिक्स, कैसे बनाएंगे, देखो A क्या है मैट्रिक्स है, आई हमारे पास क्या है रो, तो पहला रो है ये, हाँ है, पहला कॉलम है तो पहला कॉलम, ठीक इस तरीके से। फिर सेकेंड में आ जाओ, ये देखो ये एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो हाँ है, और क्या सेकेंड कॉलम तो 2 1 2, ठीक है। फिर यहाँ क्यों लिखोगे, ये क्या है सेकेंड रो, क्या है सॉरी ए है, ये क्यों लिख रहा हूँ ए, ये क्या है हमारा सेकेंड कॉलम, तो सॉरी सेकेंड रो क्या है ए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम,
तो क्या है हमारे पास A11, A12, A21, A22, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि ये मैट्रिक्स है। क्या ये मैट्रिक्स है? ठीक है। अब हमको क्या बोला है, हमको क्वेश्चन दे दिया है ए आई जे के फॉर्म में। क्या दिया है? आई जे के फॉर्म में दिया। क्या दिया है? आई जे के फॉर्म में। तो हर जो क्वेश्चन दिया 1 2 3, तो पहले वाले को लेंगे और आई जे की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 1 1 2 2 1 2 2, और इस मैट्रिक्स को हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। तो हमारा क्या कहलाएगा? वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा अलग अलग एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। ये सब समझाने के लिए एग्जैक्ट हम तुम्हारा क्लास स्टार्ट होता है यहाँ से। तो कंस्ट्रक्ट ये बना दी, ठीक है। क्या बना दी? कंस्ट्रक्ट ये बना दी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। पहला क्या दिया हमारे पास, इसको यहाँ लिख लो। A इज इक्वल टू A11, A21, A12 और A22। हमको क्या दिया है? हमको दिया है, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 into 2। पहला नंबर क्या दिया हमारे पास, ठीक। इनकी हमको वैल्यू निकालनी है अलग अलग क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। क्या दिया? ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्या दिया है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमको बनाने के लिए बोला था और ये हमको दिया है, और इस एलिमेंट को हमको निकालना है। तो देखो ए आई जे, तो पहला हम क्या रखेंगे? यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? A11। तो आई की जगह हमारे पास क्या है? 1 है, और जे की जगह हमारे पास क्या है? 1 है। तो आई की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 प्लस जे की जगह क्या रखेंगे? 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2। देखो 1 1 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो है 2 2 जा 4, 4/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 आंसर। क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। समझ में आया? यहाँ क्या दिया? A11। तो A1 ए आई जे, आई का मतलब क्या है? रॉ। जे का मतलब क्या है? कॉलम। आई की जगह A1 और जे की जगह 1 रखेंगे। हमारे पास A11 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। A11 की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब A12 के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A12 के निकालेंगे। इस बार हमारे पास आई क्या दिया है? 1 दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, प्लस जे हमारे पास क्या दिया है? 2 दिया है। तो जे को हम पुट कर देंगे 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 2 इक्वल टू क्या होता है? 3 का इस होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 3 3 जा 9, तो 9/2 ये हमारा 1 2 निकला है। क्या निकला है? 1 2, ठीक है। क्या निकला है? 1 2। अब रखेंगे A21। क्या रखेंगे? A21। इस बार हमारे पास आई क्या दिया है? 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया। तो 2 प्लस जे क्या दिया हमारे पास? 1 दिया। क्या दिया? 1 दिया। तो होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्या आ जाएगा? 9/2। ये क्या निकला है? A21। क्या निकला है? A21। अब क्या निकालेंगे? A22 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A22 निकालेंगे। तो क्या था? आई प्लस जे का आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्या दिया है? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आई की जगह हमारे पास क्या है? 2 है, और जे की जगह हमारे पास क्या है? 2 है। A22 क्या हो जाएगा? 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, फिर 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 4 4 4 4 16, ये क्या आ जाएगा? 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A22 हमारे पास क्या आ जाएगा? A22 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। इस तरीके से हमको मैट्रिक्स में इन सभी की वैल्यू निकालनी है अलग अलग। ये दिया होगा, ये फॉर्मूला आपको अलग अलग दिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। पहले क्या निकालेंगे? A11, A12, A21, A22 इस तरीके से निकाल के, और इसमें हम लोग पुट कर देंगे। हमारे पास फाइनली मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? जहाँ देखो नीचे लिखना
यहाँ पास यहाँ लिखना ए मैट्रिक्स बराबर A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A11 की वैल्यू है 2, क्या है 2, और A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू है 9/2, और A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू है 9/2, और क्या है A22 की वैल्यू क्या है 8, क्या है 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, पहले ये फॉर्म बनाएंगे, ये वाला फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स बोला है कि 2/2 2x2 की कंस्ट्रक्ट बनाओ, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, अंदर की हमको नहीं मालूम रहेगा, और इसी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे इसकी मदद से जो क्वेश्चन दिया हो IJ। ये सब IJ के फॉर्म में है, इससे पहले बता चुका हूँ IJ क्या होता है। I मतलब होता है रो, J मतलब होता है कॉलम। तो इस तरीके से निकालेंगे, तो ये हमारा आज का फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्या करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे, तो निकालें, ये नोट कर लिए। अब आ जाते हैं अगले सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, किसमें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में तो देखो सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर कहता है AIJ इज इक्वल टू, क्या दिया हमारे पास, IJ दिया, क्या दिया है, IJ दिया है, ये दिया है, इस बार क्या दिया है, ये दिया, AIJ बराबर दिया है I/J, I/J अपॉन में J, I अपॉन में J दिया, ये हमको दिया। अब हमको वैल्यू किसकी निकाली, A11 A12 A21 A22, तो रखो, सबसे पहले निकालोगे A11, I की जगह हमारे पास क्या है 1, J की जगह हमारे पास क्या है 1, इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो A11 की वैल्यू आ गई 1, क्या आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 1। फिर आ जाते हैं ऐसे A12 की निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12, तो I की जगह हमारे पास क्या है 1 है, और J की जगह हमारे पास क्या है 2 है, क्या आ जाएगी 1/2, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, क्या आ गई 1/2 आ गई। अब देखो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हमारे पास क्या है I क्या हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिखिए, J हमारे पास क्या है 1, तो 2/1 क्या आ जाएगा 2 आंसर। तो A21 की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब देखो इधर A22 की वैल्यू निकालो, A22 I/J, I अपन में J, I हमारे पास क्या है 2 है, और J हमारे पास क्या है 2 है, तो 2/2 क्या हो जाएगा, काट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो A22 की वैल्यू हमारे पास क्या गई 1 आ गई, क्या आ गई 1 आ गई, आ गई 1 आ गई, ठीक है। A22 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो A11 A12 A21 A22 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, निकल के। तो मैट्रिक्स हमारे पास लास्ट में क्या, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू 1/2, क्या है A11 की वैल्यू है 1, A1/2 की वैल्यू है A12 की वैल्यू है 1/2, और A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू है 2, क्या है 2, और A22 की वैल्यू है 1, क्या है 1। यही हमारा क्या फाइनल आंसर हो गया, क्या आ गया फाइनल आंसर हो गया, क्या आ गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर करना है, इसी तरीके से सेम, बस IJ में वैल्यू पुट करते जाना है और वैल्यूज निकलते जाएगा। क्या करना है, IJ में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और बाकी हमारे सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो नोट कर लिए हो। बस IJ में वैल्यू पुट करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, IJ में वैल्यू पुट करते जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या कहता है हमारा, देखो AIJ क्या कहता है, AIJ इज इक्वल टू
क्या कहते हैं I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो अब इस बार हमको ये दिया है, इस फॉर्म में दिया है। अब a11 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? a11 इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू जे की वैल्यू क्या है 1 है अपॉन में 2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब 2 प्लस 1 क्या आएगा 3, तो a11 क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, 3 3 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, तो 9/2 ये आ गया आंसर। ठीक है, a11 की वैल्यू क्या आई 9/2, क्या आई 9/2। a11 की वैल्यू क्या आई 9/2, क्या आई 9/2। अब आ जाते हैं a12 में निकालेंगे। क्या निकालेंगे a12 में a, ठीक है यहाँ निकालो, देखो यहाँ a12 में निकालो क्या है आई हमारे पास क्या है 1 है प्लस 2 इंटू जे हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 क्या निकलेगा 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25/2। तो a12 की वैल्यू क्या आ गई a12 की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, आई जे की वैल्यू रखते जा रहे हैं, आंसर आते जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ a21, क्या आ जाएगा a21। तो देखो आई हमारे पास क्या है 2 है, क्या है 2 प्लस 2 इंटू जे हमारे पास क्या है आई है 1 है, क्या है जे हमारे पास 1 है का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, तो 16/2 इज इक्वल टू 8। a21 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई, क्या आ गई a21 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। ऐसे निकाल लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा है एकदम, क्या है हलवा है। तो देखो a11 की वैल्यू क्या आ गई 9/2, a12 की वैल्यू क्या आ गई 25/2, a21 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं a22 की निकालेंगे। ठीक है, तो आई हमारे पास क्या है 2 प्लस 2 इंटू जे क्या है हमारे पास 2, एकदम हलवा है यार। 2 होल स्क्वायर में क्या है होल स्क्वायर ये लगा दिए क्योंकि दिया है अपॉन में 2। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, क्या गया 36/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो a22 की वैल्यू क्या आ गई 18, क्या आ गई 18 आ गई, क्या आ गई 18। अब ये सारी वैल्यू को कहाँ रख दूंगा इस मैट्रिक्स में, तो आप रखो, देखो आप रखो क्या आएगा हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आया a इज इक्वल टू a11 कितना है 9/2, क्या है 9/2, a12 की वैल्यू क्या है 25/2, a21 की वैल्यू क्या है 8, क्या है 8 और a22 की वैल्यू क्या है 18, क्या है 18। नहीं हमारा क्या है फाइनल आंसर, क्या है फाइनल आंसर, क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, अरे एकदम हलवा है यार मैट्रिक्स, क्या है एकदम हलवा है, बच्चा बच्चा कर लेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।